बिहार चुनाव पर पूरे देश की नज़र है। बिहार में जो दिख रहा है वो हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो दिख नहीं रहा है। सब कुछ मतलब गडमड है। एक तरफ महागठबंधन जिसमें आरजेडी, सीपीआई-एमएल लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसमें नीतीश जी हैं, बीजेपी है, हम हैं। एक गठबंधन है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा है, ओवैसी हैं। और दूसरा एक गठबंधन है पप्पू यादव का, जिसमें प्रकाश अम्बेडकर और चंद्रशेखर यादव रावण भी है। सर, ये गठबंधन कैसे तय किया आपने कि इस गठबंधन में आना चाहिए? बिहार के चुनाव में एक थर्ड फ्रंट होना चाहिए, इसके लिए मैं पहल कर रहा था। और पहले बातचीत जो है वो हम लोग की यशवंत सिन्हा के साथ में हुई। उनका भी एक गठबंधन है जनता दल के नाम से। उसके बाद में फिर हम लोग ने पप्पू यादव से बात की, और फिर जो है वो छोटे छोटे दल जो है उनसे एक बातचीत की। क्योंकि जब तक थर्ड फ्रंट नहीं उभरेगा तब तक मैं समझता हूँ कि यहाँ की राजनीति बदल नहीं पाएगी। और कोशिश के बाद थर्ड फ्रंट उभर चुका है, जिसको शक्ल के रूप में हमने कहा कि अगर सरकार बनती है तो पप्पू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। आज की परिस्थिति में जो मैंने करीब एक 20-22 पब्लिक मीटिंग्स कही है, बड़ी पैमाने पे को लोग जो है वो सुनने आ रहे हैं। और यही रुझान दिखाई दे रहा है मुझे कि लोगों को बदलाव की अपेक्षा है, ज़रूरत है। और दोनों गठबंधन से तंग आ चुके हैं। प्रकाश सर, एक पब्लिक परसेप्शन है इस देश में बन गया है, या तो आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के खिलाफ हैं। ये एक परसेप्शन है, जबकि इस देश में ऐसा होना नहीं चाहिए था। कांसीराम साहब खुद कहते थे कि राजनीति में हमेशा ट्रायंगुलर होना चाहिए। बिहार, लेकिन ये पैन इंडिया परसेप्शन है। आप लोगों के बारे में भी कहा जा रहा है कि आप लोग बीजेपी को, आप लोगों की वजह से फायदा होगा, जबकि आपको क्या लग रहा है? आपके आपके गठबंधन से बीजेपी को सवाल तो ले लीजिए, आपके गठबंधन से बीजेपी को फायदा हो रहा है या बीजेपी को नुकसान हो रहा है? देखिए सवाल आपको क्या लगता है? देखिए सवाल ऐसा है कि ये जो सीधी लड़ाई की बात होती है तो उसको जात पर और धर्म पर ले जाना आसान होता है। तो पोलराइजेशन जात के नाम से होता है और धर्म के नाम से होता है। ये परिस्थिति बीजेपी को फ़ायदा है, और इसलिए वो हर कोई तीसरा पार्टी खड़ी होती है तो उसकी वो आलोचना करती है, और कांग्रेस भी वही करती है। क्योंकि दोनों की राजनीति धार्मिक राजनीति है। एक कह रहा है कि मैं सख्त हिंदुत्व की हिमायत करता हूं, और दूसरा कहता है मैं सॉफ्ट हिंदुत्व की हिमायत करता हूं। लेकिन हिमायत तो हिंदुत्व की है, और उस हिंदुत्व भी में भी साधु संतों का हिंदुत्व नहीं है। ये वैदिक परंपरा का हिंदुत्व है, जाति व्यवस्था का हिंदुत्व है, कास्ट बेस्ड हिंदुत्व है, कि जिसको उजागर कर रहे, कांग्रेस भी उजागर कर रही है और उसके साथ साथ बीजेपी भी उजागर कर रही है। ये जो तीसरा मोर्चा हमेशा जो खड़ा होता है और जिसको खड़े होने की यहाँ की व्यवस्था मौका नहीं देती, उसकी वजह यह है कि ये जो संतों का वर्ग है और ये बड़ा तबका वर्ग है, इसको राजनीतिक शक्ल बनाने से यहाँ की दो पार्टियां जो है उसको मौका नहीं देती, और जब बनती है तब उसको तोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन सर, एक जो पब्लिक परसेप्शन है, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन हो या पप्पू यादव का गठबंधन हो, इससे बीजेपी का फायदा हो रहा है, क्योंकि सवर्ण वोट तो एक मुश्त जाएगा, बीजेपी का वोट तो एक मुश्त है। जो गैर सवर्ण वोट है, जो गैर बीजेपी वोट है, वो उठेगा। आपको क्या लग रहा है, आप किस, आपके गठबंधन में कौन सा वोट आ रहा है? क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी है, बीजेपी यहाँ सरकार में है, जेडीयू के साथ गठबंधन है, तो आप लोग भी वोट लाएंगे ही, आपकी रैलियाँ में भीड़ जुट रही है, या दोनों को नुकसान हो रहा है आपसे? देखिए, हमसे तीनों को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस को भी नुकसान हो रहा है, आरजेडी को भी नुकसान हो रहा है, और साथ साथ बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब बीजेपी का आपसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? बीजेपी से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बीजेपी से इसलिए ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि सवर्णों का वोट जो है वो बांटा जाता है कांग्रेस और बीजेपी में एक तरफ से।
दूसरी तरफ से जो धर्म के नाम से जो राजनीति है, और ये धर्म के नाम से राजनीति जो चलती है, उसका फ़ायदा अगर कोई नहीं रहा तो बीजेपी को होता है, कांग्रेस को नहीं होता है, क्योंकि फिर उनको मुस्लिम सेंटिमेंट पर कांग्रेस को आप कभी भी डैमेज कर सकते हो, ऐसी एक परिस्थिति है। इस बार मैं समझता हूँ कि लोगों ने कांग्रेस की चर्चा करना छोड़ ही देना चाहिए। मौका था उनको अपना एक वजूद बिहार में बनाने का। जहाँ तक मेरी सीधे बात नहीं हुई यशवंत सिन्हा से, लेकिन जो संदेशा मुझे आया है कि जब आरजेडी और कांग्रेस बन नहीं रही थी तब यशवंत सिन्हा ने उनको ऑफर दिया था कि आप लीड करिए, हम आपके साथ में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले बलबूते पे एक फ्रंट लीड करने की कोशिश करे, हिम्मत करे। अब उनके पास वो बल भी नहीं रहा है, ना उनके पास एक हिम्मत बची है कि वो ऐसी राजनीति यहाँ पर करें। ओवैसी साहब से सबसे पहला गठबंधन करने वाले आप हैं महाराष्ट्र में, फिर आप लोग लोकसभा में एक साथ रहे, विधानसभा में अलग हो गए। बिहार में कोई पॉसिबिलिटी बन सकती थी और क्या इम्पैक्ट होता? बिहार, देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ओवैसी के साथ हम लोग एमआईएम के साथ समझौता हुआ। उस वक्त मुसलमानों में काफ़ी बड़ी लहर चली, क्योंकि पहली बार कोई तो भी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ पॉलिटिकल समझौता कर रहा है, और दूसरा जो है उनको 40 सीटें जो है वो असेंबली में ऑफ़र कर रहा है। लेकिन उनके पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा कि 100 के नीचे हम नहीं होंगे, नहीं लेंगे, और उसके बिना हम समझौता नहीं करेंगे। उससे समझौता नहीं हुआ। अच्छा, ये विधानसभा में वो 100 सीटें मांग रहे हैं। बात मांग रहे तो विधानसभा में 100 सीटें देना, इसका मतलब ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो, कम्युनल माहौल बना दो, और कम्युनल माहौल से जिनको फ़ायदा होगा उनको फ़ायदा होगा। सवाल ये है कि उस वक्त भी हम लोग कांग्रेस से कह रहे थे कि भाई आप लोकसभा के लगातार आप जो 4 बार लोकसभा की सीटें जो हारे हैं उसमें से आप हमको शेयर कर लीजिए। लेकिन यहाँ एक मानसिकता बनी है, और वो ये मानसिकता है कि जो वंचित समाज है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, या ओबीसी में से हो, या मुसलमान हो, उसको सिर्फ इस्तेमाल करना है, लेकिन उसको वजूद नहीं बनाना है, उसकी ताकत नहीं बनानी है। ये एक राजनीति की असलियत है, और इसके लिए कांग्रेस ने जो है वहाँ पर समझौता ना किया नहीं, और यहाँ पर भी समझौता, कांग्रेस की जो हिम्मत नहीं, उसकी वजह वही थी। रही बात यहाँ पर कि फ़ायदा किसको होगा, मैं आज आपसे ऐलान करता हूँ कि कोई गठबंधन सरकार अपने बलबूते पे बना नहीं पाएगा बिहार में। और यही राजनीति मेरे ख्याल से अब देश की राजनीति होगी। और वजह यह है कि कई मोर्चे हैं, कई राजनीतिक दल अपने लड़ रहे हैं। कम्युनल और धार्मिकता जो माहौल बनाने का जो मौका मिलता था सीधे फाइट में, वो मल्टी फाइट में मिलता नहीं है। जहाँ एक से अधिक उम्मीदवार हो उसमें होता नहीं, कि उसमें सिर्फ 1 या 2 मुसलमान होते, बाकी 15-20 जो होते हैं वो हिंदू होते हैं। और इसलिए ना आप जाति के नाम से या धर्म के नाम से उस माहौल को बदला सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। प्रकाश सर, आपको कैसा लगा? पूरा देश में आप घूमते हैं, बिहार के जो क्राउड है, जो वोटर है, उससे आप मिल रहे हैं, आपकी रैलियों में भीड़ जुट रही है, तो कैसा लग रहा है बिहार की पॉलिटिक्स? लोग मतदाताओं के बारे में क्या राय बनी आपकी? देखिए, मतदाता बहुत होशियार है, कहता एक है करता कुछ है। उसके घर में जाके आप चाय पी लो तो मन की बात बता देता है, आंगन में बैठ के चाय पी लो तो वो पब्लिक की बात बता देता है। तो ये इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ा लगाव मुझे दिखाई दे रहा है। और जो पिछले बार से जो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है वो
एक नई किस्म की जागृति ऐसा मैं मानता हूँ कि शेड्यूल कास्ट में आ चुका है, ट्राइबल में आ चुका है और मुसलमानों में आ चुका है। तो ये लगातार जो है परसेंटेज बढ़ेगा, तो इनका परसेंटेज बढ़ेगा। अब ये परसेंटेज किसको फ़ायदा देगा ये इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा ना। मैं उस पर और टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ किसको फ़ायदा हो रहा है उसका। अगर आप पॉलिटिक्स को समझते हैं तो कांसीराम कहते थे कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। और डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब उसमें डाइवर्सिटी होगी, तमाम तरह की पार्टियां होंगी। हमेशा जो बहुमत वाली सरकार होती है वो जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद नहीं होती है। बिहार में देखते हैं नतीजे क्या आएंगे, 10 को पता चल जाएगा। लेकिन आप एक बात तो तय हो गया है, जो मैंने ग्राउंड पे देखा है, कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं दिखना चाहते हैं। और बिहार में लगातार चुनाव में वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण है वो होता नहीं दिख रहा है। और SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो जाति से उठकर रोजगार के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वोट किसको दे रहे हैं, कौन जीतेगा हारेगा ये 10 को पता चलेगा। लेकिन तमाम दल जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। और सारे गठबंधन की जिस रैलियों में भीड़ जुट रही है, सबके समर्थकों को लगता है कि उनके हाथ में हिस्सा आएगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। लेकिन एक जाते जाते ये कहूँ कि अब मेरे ख्याल से धार्मिक राजनीति का जो दौर था वो ख़त्म हो चुका है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की डेमोक्रेसी के लिए और देश के लिए ज़्यादा बेहतर है। कैमरामैन तारादत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।